हेलो एवरीवन। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नो डाउट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सेगमेंट है। बट बताना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में जाना चाहते हैं तो ये न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ लीजिए जो मैं आपके सामने अभी शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज हो सकता है इससे आपका कोई माइंडसेट चेंज हो जाए, और वो ये भी हो सकता है कि इससे आप अपने जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो भी आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आप कुछ फिल्ट्रेशन कर सकें और अपनी मनी को सिक्योर कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो पेपर कटिंग आप सामने देख रहे हैं, ये शेर खान का एक सर्वे हुआ और उन्होंने उस सर्वे का जो निचोड़ निकाला है वो आपके सामने मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग लॉसेस क्यों लेते हैं, उसके पीछे के की रीजंस क्या हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि 32% लोगों को तो यही नहीं पता कि मार्केट मूवमेंट जज कैसे करनी है। 32% ऑफ सच ट्रेडर्स कुडंट जज द मार्केट मूवमेंट। सो वन ऑफ द मेजर की रीज़न ऑफ द लॉसेस कि 32% लोगों को यही नहीं पता कि मार्केट मोमेंटम जज कैसे करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे चेक करना है। और जबकि उन्होंने लिखा है कि 30% लोगों को क्लेम्ड अ लैक ऑफ इनफ ट्रेडिंग नॉलेज, जिनको नॉलेज ही नहीं है मार्केट में, और वो भी मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। 45% से ज़्यादा लोगों को, मतलब वो लोग हैं जिनको या तो मार्केट का नॉलेज नहीं है या फिर जिन्हें मार्केट का मोमेंटम ट्रैक ही नहीं करना आता। तो आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केट मोमेंटम पकड़ने आने चाहिए। आपको मोमेंटम, मार्केट मोमेंटम जो है वो रीड आउट करने आने चाहिए प्रॉपर वे में। चाहे तो उसके लिए आप जो है पहले अपना एक स्टडी पैटर्न स्टार्ट करें, राइट। एंड 13% लोगों को इन्होंने लिखा है कि इनफ ट्रेडिंग नॉलेज, जिनको पता ही नहीं है कि बेसिक्स क्या हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, जो कि बहुत सारे मेरे कई बार फ्रेंड्स और कोलीग्स भी इस तरह से जो मेरे को ग्राउंड पे मिलते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि यार हमने अभी रिसेंटली ट्रेड स्टार्ट किया है और सीधा ही ऑप्शन ट्रेड स्टार्ट किया है, यार बड़ा मज़ा आ रहा है काम करके ये। सो धीरे धीरे वो बड़े वॉल्यूम्स में चले जाते हैं, और बड़े वॉल्यूम्स में जाते हैं तो जब फिर बड़े बड़े लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद एक हमारा परसेप्शन सेट हो जाता है कि नहीं यार, फ्यूचर ये मार्केट को पैसा ही नहीं देती है। सो बेसिकली मार्केट में कोई कमी नहीं है, राइट। मार्केट बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा कि पहले, आज से 30 साल पहले चला करता था। कमी है तो सिर्फ हमारे ट्रेडिंग स्टाइल। हमें अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए। और बताता हूँ आपको इसमें क्या रीजंस हैं। ये देखिए, मोर देन more than half of the survey participants of trader claimed that they buy more to average out their losses uh, in trades। तो जब वो सब मोर देन ऑफ द सर्वे, मतलब जितना उन्होंने सर्वे किया उसमें से ज़्यादा लोग कौन से मिले, जो कि एवरेज आउट करने लग जाते हैं अपने लॉसेस को। आज मैंने कोई फ्यूचर लिया 100 रुपये में, वो मेरा 90 रुपये रह गया, मुझे उसमें से 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 90 रुपये में मैंने एक और फ्यूचर बाय कर लिया। फिर मेरी 2 लोट की क्वांटिटी होगी, 80 रुपये रह गया, तो मुझे सीधा ही 20,000 का लॉस स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ द मेन बिग रीजन कि जहाँ पर कि आप अपने जब लॉसेस को एवरेज आउट आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो दैट इज़ द मेन मेजर लॉसेज इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो कभी भी आप जब भी एवरेज आउट करें, या तो आप प्रॉपर किसी से कंसल्ट करके एवरेज आउट करें, या अपने रिस्क पैरामीटर्स को देख करके उसको एवरेज आउट करें। आप प्रॉपर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उसका प्रॉपर नॉलेज रखें कि ये कहाँ से बाउंस बैक लेगा, कहाँ से सपोर्ट बनेगा इसका, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे एवरेज आउट करना स्टार्ट करें। ना कि बिना किसी रीजंस के, बिना किसी ट्रैकिंग के, बिना किसी मोमेंटम जज किए आप इस तरीके से अगर एवरेज आउट करेंगे तो आपके लॉसेस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और क्या कह रहा है ये सर्वे, वाइल वी वर हैप्पी टू फाइंड आउट दैट न्यू कमर्स आर क्वाइट अवेयर ऑफ द रिस्क। वो कह रहे हैं कि न्यू कमर्स फिर भी जो है ये सुनने में अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा सर्वे में, कि न्यू कमर्स को कुछ नॉलेज है रिस्क के बारे में, वो थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस तरीके से रिस्क लेना है, राइट, और कैसे रिस्क को ट्रैक करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है बेसिकली।
तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक और बड़ी सही इन्होंने स्टेटमेंट दिया, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सर्विस फाइंडिंग ऑन द अप्रोचेस टेकन टू डिसाइड वेयर टू ट्रेड इन एफ एंड द लैक ऑफ रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। सो लैक ऑफ रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो डिसिप्लिन इज मस्ट, कि आपको व्हेन राइट टाइम टू एंटर, व्हेन राइट टाइम टू एग्जिट। और डिसिप्लिन इज समथिंग अबाउट कि आपको रिस्क कितना लेना है, आपको एग्जिट कब कर देना है, आपको इससे आगे जाना ही नहीं है, आपको अपना लिमिट ही नहीं क्रॉस करना है। सो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन ट्रेडिंग, बट द पीपल आई वुड से कि वो उसको असाइड द डिसिप्लिन पैरामीटर्स while they are doing trading in future and options or equity trading. Now मेजर एक और रीजन जो उन्होंने दिया, द स्टडी सेड 40% ऑफ द न्यू ट्रेडर्स क्लेम दैट देयर मेन रीजन फॉर एंटरिंग द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इज बिकॉज ऑफ चांस ऑफ मेकिंग क्विक एंड ईजी मनी। 40% से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि ये क्विक एंड इजी मनी का बहुत बढ़िया सेगमेंट है, चलो इसी में ट्रेड करते हैं। तो विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी अवेयरनेस वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमारा नेगेटिव पॉइंट है, जिसे कि हमें हमेशा ध्यान में रखते हुए ही फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स में जाना चाहिए। कि ये क्विक एंड इजी मनी तो है, लेकिन वो कब होगा पॉसिबल? वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाएंगे, आप डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करेंगे। ओनली दैट could be a possible. While 48% of them believe that 30-50% of people are consistently making good returns from the F&O segments. तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार 50% से ज़्यादा लोग तो इसमें पैसा कमा के जाते हैं, डेली पैसा कमाते हैं, राइट? तो हमें कोई भी इस तरह के मैं कहता हूँ कि हमें कोई भी इस तरह के शोशे में नहीं आना चाहिए। जब भी आप किसी से इन टच हुए हैं, जब आप टच बेस होते हैं किसी से, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हैं इस तरह का कि ये लेवल्स है, ये जो है आप नेक्स्ट जो है आप ये पोजीशन बना सकते हैं, मैं ये कहता हूँ सुनिए सबकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से एक जो है एनालिसिस करके, सर्वेस करके, नो डाउट उन्होंने भी मेहनत की होती है अपने लेवल पर, राइट? बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप अपना ट्रेड खुद का पकड़ते हैं ना, अपना खुद का ट्रेड लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि कम्प्लीटली आप बिल्कुल उसने जो कहा और उसी पे ही आपने ट्रेड पकड़ लिया। आप खुद का भी सर्वे रखिए, आप खुद का भी स्टडी रखिए। जब तक आप खुद का स्टडी नहीं करेंगे तब तक वो जो है ना, माइट बी दैट देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे पैसा बने, देयर कुड बी ए लॉट ऑफ चांसेस कि वहाँ पे आप नुकसान बुक करें। सो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी से गाड़ी की चाबी मांगने जाएंगे, उसने अगर नई गाड़ी खरीदी है और आप गाड़ी की चाबी मांगने जाएंगे, तो कोई भी गाड़ी की चाबी देते हुए 10 बार सोचेगा, राइट? क्योंकि उसे पता है कि मुझे ड्राइव करनी आती है, लेकिन इसे ड्राइव करनी आती है या नहीं आती है, आई डोंट नो। तो द सेम वे जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस या स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं, तो अपनी फाइनेंस की की जो है वो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? वो आपको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए अपनी की। सो आप अपना जो ट्रेड है खुद से पकड़िए, खुद से बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए। और ये सर्वे बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि मोर देन 50% लोगों को तो ये लगता है क्विक एंड ईजी मनी है, 32% लोगों को ये लगता है कि मार्केट मोमेंटम जज करना नहीं आता है, 13% लोगों को ये लगता है कि जो लैक ऑफ नॉलेज, बेसिकली 13% लोगों का लैक ऑफ नॉलेज है ट्रेडिंग में। So these are the key reasons, areas for losses in future and options. So दोस्तों, आप अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को खुद से ड्राइव कीजिए, बढ़िया तरीके से स्टडी करके ड्राइव कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।